दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के बाद पैदा हुई त्रिशंकु स्थिति अब केवल सरकार गठन का संकट नहीं रह गई, बल्कि ये राज्य की पूरी राजनीतिक दिशा तय करने वाली लड़ाई बन चुकी है। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए 108 सीटें जीतकर तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन विडंबना यह है कि सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद विजय सत्ता से सबसे ज्यादा दूर दिखाई देने लगे। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई-एम और वीसीके के समर्थन से विजय आसानी से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन अब स्थिति लगातार उलझती जा रही है। ताजा राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुसार वीसीके ने अभी तक औपचारिक रूप से टीवीके को समर्थन देने से इनकार कर दिया है, और यही वो बिंदु है जहां विजय की पूरी राजनीति फंसती हुई नजर आ रही है। असल में तमिलनाडु की राजनीति इस समय जनादेश बनाम सत्ता गणित के टकराव में फंस गई है। जनता ने टीवीके को सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनाया, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए और टीवीके प्रभावी रूप से 107 पर खड़ी दिखाई देती है, क्योंकि विजय ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के 5 और सीपीआई-एम के 4 विधायक समर्थन में आए लेकिन संख्या 116 तक ही पहुंची। लेकिन इसके बाद राजनीतिक खेल पूरी तरह वीसीके और कुछ छोटे दलों के हाथों में चला गया। यही कारण है कि 108 सीटें जीतने के बावजूद विजय इस समय सबसे लाचार विजेता की तरह दिखाई दे रहे हैं। उनके पास जनता का सबसे बड़ा समर्थन है, लेकिन सत्ता का अंतिम दरवाजा खोलने वाली चाबी सहयोगी दलों के हाथ में चली गई। राजनीति में यह स्थिति नई नहीं है। भारतीय राजनीति में कई बार सबसे बड़ी पार्टी गठबंधन गणित में फंसकर सत्ता से बाहर हो चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां मामला एक ऐसे नेता का है जिसने पहली बार चुनाव लड़ते ही तमिलनाडु की दशकों पुरानी द्रविड़ राजनीति को हिला दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि विजय के सामने विकल्प क्या बचे हैं। पहला विकल्प अभी भी गठबंधन राजनीति का है। टीवीके लगातार वीसीके को साथ लाने की कोशिश कर रही है। खबरें ये भी रही कि वीसीके की तरफ से डिप्टी सीएम पद, महत्वपूर्ण मंत्रालयों और सामाजिक न्याय एजेंडे पर स्पष्ट प्रतिबद्धता जैसी मांगे रखी गई हैं। लेकिन विजय की पार्टी अभी इतनी नई है कि वो सरकार बनने से पहले ही सत्ता का बहुत बड़ा हिस्सा साझा करने में हिचकिचा रही है। अगर टीवीके वीसीके की शर्त मान लेती है तो सरकार तो बन सकती है, लेकिन वो शुरुआत से ही समझौतों वाली कमजोर सरकार मानी जाएगी। दूसरी तरफ अगर टीवीके समझौता नहीं करती तो बहुमत अधूरा रह सकता है। यही वजह है कि विजय की राजनीतिक परीक्षा अब चुनावी नहीं, बल्कि गठबंधन प्रबंधन की बन चुकी है। दूसरा विकल्प माइनॉरिटी गवर्नमेंट यानी अल्पमत की सरकार का है। भारतीय संविधान के तहत ये संभव है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया जाए और फिर वो विधानसभा में बहुमत साबित करे। लेकिन यहाँ राज्यपाल आरवी आर्लेकर लगातार स्पष्ट समर्थन पत्रों की मांग कर रहे हैं। इसलिए फिलहाल बिन 118 विधायकों के समर्थन के विजय के लिए शपथ लेना आसान नहीं दिखता। तीसरा विकल्प एआईएडीएमके के भीतर टूट या क्रॉस वोटिंग का हो सकता है। चुनाव के बाद ऐसी खबरें भी आई कि एआईएडीएमके के कुछ विधायक टीवीके को समर्थन देने के पक्ष में थे और कुछ विधायकों को रिजॉर्ट में रखा गया। लेकिन एआईएडीएमके नेतृत्व अभी तक औपचारिक रूप से विजय के खिलाफ ही दिखाई देता है, इसलिए ये रास्ता भी बहुत स्थिर नहीं माना जा रहा। चौथा और सबसे बड़ा विकल्प दोबारा चुनाव यानी पुनर्जनादेश का हो सकता है। अगर कोई भी दल या गठबंधन स्थिर सरकार नहीं बना पाता तो तमिलनाडु राष्ट्रपति शासन और फिर मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ सकता है। यही संभावना अब सबसे ज्यादा चर्चा में है। वाम दलों ने भी बयान दिया था कि अगर जल्दी सरकार नहीं बनी तो राज्य राष्ट्रपति शासन की तरफ जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि दोबारा चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ा फायदा शायद थलपति विजय को ही मिलेगा। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, जनता के बीच ये नैरेटिव मजबूत हो सकता है कि सबसे बड़ी पार्टी को सत्ता से रोका गया। भारतीय राजनीति में सहानुभूति लहर अक्सर बड़े चुनावी बदलाव पैदा करती है। 1977 में इंदिरा गांधी विरोधी लहर हो या 1984 में सहानुभूति हो, जनता कई बार राजनीतिक अस्थिरता के बीच स्पष्ट जनादेश देती रही है। तमिलनाडु में भी अगर ये धारणा मजबूत होती है कि डीएमके, एआईएडीएमके और कुछ अन्य दल
मिलकर विजय को रोक रहे हैं तो टीवी के अगले चुनाव में और बड़ा जनादेश हासिल कर सकती है। दूसरा कारण विजय की व्यक्तिगत लोकप्रियता है। चुनाव परिणामों ने दिखाया है कि टीवी के केवल फिल्म स्टार फैन बेस पर नहीं बल्कि वास्तविक राजनीतिक समर्थन पर खड़ी है। पार्टी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है। कई सीटों पर टीवी के उम्मीदवारों ने डीएमके और बीसीके जैसे पुराने दलों को बड़े अंतर से हराया। इसका मतलब यह है कि विजय की राजनीति अब केवल सेलिब्रिटी करिश्मा तक सीमित नहीं रही। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो टीवी के ये प्रचार कर सकती है कि जनादेश चुराया गया और स्थिर सरकार बनने नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में कांग्रेस और वाम दल भी शायद खुलकर टीवीके के साथ आ सकते हैं, क्योंकि वो बीजेपी और राज्यपाल की भूमिका पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं। हालांकि दोबारा चुनाव टीवीके के लिए पूरी तरह जोखिम मुक्त भी नहीं होंगे। राजनीति में जनता हमेशा सहानुभूति के आधार पर वोट नहीं देती। अगर लोगों को लगे कि विजय गठबंधन प्रबंधन में विफल रहे या सहयोगी दलों को साथ नहीं रख पाए तो इसका नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा डीएमके और एआईएडीएमके दोनों अगले चुनाव में स्थिरता को बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। वो कह सकते हैं कि टीवीके के पास अनुभव नहीं था और इसी वजह से सरकार नहीं बन पाई। इसलिए पुनः चुनाव में विजय को केवल लोकप्रियता नहीं बल्कि मजबूत संगठन और स्थिर गठबंधन की जरूरत होगी। तमिलनाडु का भविष्य फिलहाल 3 संभावनाओं के बीच झूल रहा है। पहली संभावना है कि बीसीके आखिरी समय में समर्थन दे दे और विजय किसी तरह मुख्यमंत्री बन जाए। दूसरी संभावना यह है कि कोई वैकल्पिक गठबंधन बन जाए जिसमें डीएमके और एआईएडीएमके अप्रत्यक्ष समझौता करें। हालांकि ये वैचारिक रूप से कठिन लगता है। तीसरी और सबसे विस्फोटक संभावना दोबारा चुनाव की है। फिलहाल राजनीतिक माहौल देखकर यही लगता है कि तमिलनाडु की जनता अब पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़ चुकी है और विजय एक बड़े जनाधार वाले नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। अगर उन्हें इस बार सत्ता से रोका जाता है तो अगली बार वो और भी बड़े बहुमत के साथ लौट सकते हैं। यही कारण है कि तमिलनाडु की वर्तमान राजनीतिक लड़ाई केवल सरकार गठन की लड़ाई नहीं बल्कि आने वाले दशक की राजनीति तय करने वाली लड़ाई बन चुकी है।